यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़े हादसे को लेकर यह जानकारी मिल रही है। आपस में कई वाहन टकराने की वजह से अब तक 10 लोग काल के गाल में समा गए हैं। कोहरे के चलते आपस में कई वाहन टकराए, 60 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद लंबा जाम यहां पर लग गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे पर यह बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो बताई जा रही है कि 10 लोग काल के गाल में समा गए हैं। 10 लोगों की जान चली गई है। 7 बसें, 3 कारें आपस में टकराई और इसके कारण बड़ी जानकारी इस वक्त मिली है कि 10 लोगों की जान चली गई है। इस वक्त हमारे सहयोगी प्रत्युष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रत्युष, फिलहाल क्या ताजा अपडेट, क्या वहां से अब एक्सप्रेसवे को खाली करा लिया गया है? जाम की जो स्थितियां थी, घायलों की क्या हालत, फिलहाल अपडेट क्या है? बिल्कुल दीपेश, मेरी मौजूदगी उसी एक्सप्रेसवे पे है जहां पे ये सड़क हादसा हुआ है। लेकिन पहले तस्वीरें देखिए, आप तस्वीर देखिए कितनी भयावह ये हादसा है, ये एक्सीडेंट है, ये आप इसका अंदाज़ा लगा पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो बस है, एक एक करके मैं बसों को दिखा रहा हूँ। ये बस है पूरी तरीके से जो जल के खाक हो गई है। इसके बाद से ये बस है, हालांकि सभी जो बस है उनको साइड में करा लिया गया है, पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद है। लेकिन दीपेश, सबसे जो दर्दनाक हादसा है, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स के जो छोटे छोटे अंग हैं वो पड़े हुए हैं। आप दिखाइए, इस तस्वीर को दिखाइए, ऐसे ऐसे कितने सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं ये पड़े हुए हैं जो कि जले हुए हैं बस में। और पुलिस ने साफ तौर पे कहा, अभी ट्रैफिक एसपी से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि 10 लोग ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है और जो कि मृतक है और 60 लोग घायल है। लेकिन छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो बस में जले पड़े हुए हैं, इसको पहचान पाना काफ़ी मुश्किल है। हादसा कितना भयावह है आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइन से जो है एक एक करके जो बसें आती हैं वो डिवाइडर से टकराती हैं और उसके बाद से जो है 10 जो गाड़ी है, 10 गाड़ियाँ जो हैं वो आके यहाँ पर लड़ जाती हैं और जो सब सारी जो गाड़ी है वो उसमें आग लग जाता है और फिर जो अंदर के लोग हैं वो मौत के जो गाल में है वो समा जा रहे हैं। बहुत भयावह तस्वीर है यहाँ पे। यहाँ की जो तस्वीरें दिखाएं तो लाइन से जो सारे बस हैं, एक एक करके सारी बस को जो है साइड किया गया है। पुलिस की टीम जो है वो आपको दिख रही होगी। यहाँ पे एसपी रूरल भी मौजूद हैं, साथ ही साथ जो एसपी ट्रैफिक है वो भी मौजूद है। और देखिए सभी बसों को साइड कर दिया गया है, जो छोटे छोटे वाहन है उनको भी साइड किया गया है। लेकिन जो वाहन है उसके एक पार्ट भी अगर ऐसा कहा जाए कि वो बचा नहीं है। आप देखिए यहाँ पे ये छोटी सी जो गाड़ी है इसको भी साइड किया गया है, इसमें भी आग लग गई और एक एक करके सारी गाड़ियों में जो है वो आग लगती गई और सारी गाड़ी जो है वो जल के खाक हो गए। आप देखिए गाड़ी को भी साइड किया गया है। ये छोटी सी जो कार है वो आग लगी है। 2 जो डबल डेकर बस है वो आगे आग लगी है। यहाँ पे देखिए एक बस में जो है अभी भी धुएं की जो लपेट है वो आपको दिखाई दे रही होगी। ये बस जो है अभी साइड किया गया है। ऐसे ही करके एक लाइन से जो 7 जो बस हैं वो आग के हवाले हो गई और डिवाइडर से टकराने की वजह से घना कोहरा ही जो है एक वजह बताया जा रहा है। देखिए इस जो बस है इसमें से अभी भी धुएं की जो लपेट है, आग की जो लपेट है वो दिखाई दे रही होगी। और कितना खतरनाक, कितना भयावह ये हादसा था, इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंजर यहाँ पे जो है वो बेहद ही दर्दनाक है, बेहद ही जो है वो ऐसा मंजर है कि हम इसको बयान नहीं कर सकते हैं दीपेश। और एक लाइन से आप देखिए यहाँ से बहुत दूर दूर तक, जहाँ तक अभी बस को साइड किया गया है, लेकिन अभी भी आग की लपेटें इतनी तेज़ थी कि अभी भी यहाँ पे इस बस से जो धुएं हैं वो निकल रही हैं। और देखिए यहाँ पे साइड से सारे जो बस हैं, डबल डेकर जो बस है वो 3 बस में जो है वो आग लगी है, साथ ही साथ जो सिंगल जो बस हैं उसमें आग लगी है और 3 छोटी गाड़ियों में आग लगी है। एक लाइन से सभी बसों को जो है वो साइड करके वहाँ साइड किया गया है ताकि जो सुचारू तरीके से जो आवागमन है वो चल पाए। लेकिन ये हादसा दीपेश बहुत ही दर्दनाक है। कई लोगों की, हाँ, हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी हैं यहाँ पे, आपने देखा था सुबह सुबह निकाले अपने हाथ से। मेरा नाम चक्रवार, गाँव अतकौली। हम 2 भाई रनिंग के लिए आते हैं इधर सुबह 4 बजे। तो 4 बजे 10 मिनट पर मैंने देखा यहाँ धुआं सा और आग लगने लगी, टायरों की आवाज़ आने लगी अचानक, धाएं धाएं। तो मेरे साथ गोली चला गया। तो मैं लड़का और वो एक लड़का आया तो हमको यहाँ इंस्पेक्टर मैडम, प्रशासन पहले से ही मौजूद मिला। हम लोगों ने तो डेड बॉडी को हाथ से निकाला है। हाँ, 4 से 6 करीब। 6 करीब, हाँ बिल्कुल जले हुए निकाले मैंने अपने हाथों से। 2 लड़कों ने, हमने प्रशासन के साथ मिलकर निकाले। और यहाँ घायल भी हुए थे 100 से कम से 120 के करीब। तो जितने भी हमारी एम्बुलेंस है मथुरा जिले की, प्राइवेट जैसी भी हम पे व्यवस्था वैसी बनी थी, सबके साथ उनको सबको भिजवाया। किसी का इनके शरीर को देखिए, पूरे इनके जो शरीर में है अभी पूरा ये जो है कि लपेटे में ये भी झुलसे हुए हैं। सुबह से यहाँ मौजूद है, ये बचाव कार्य में थे। और कितना मृतक हो सकते हैं, आंकड़ा क्या हो सकता है आपके अंदाज की नहीं पता साहब। मेरे 4-6 लोग ही निकले थे, ज़्यादा नहीं है इसमें जले हुए। तो वैसे सब बॉडी के पार्ट्स तो गाड़ी में पड़े दिख रहे हैं। हाँ, बॉडी में मतलब ऐसे ऐसे पीस निकाले थे, जैसे बिल्कुल ऐसा छोटा छोटा।
पहचान नहीं रहे कि कौन क्या कहाँ का है, कौन क्या है, किसी की नार नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का ये कुछ ऐसे निकाले लोग। तो दीपेश, इस प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हादसा है वो कितना कोहरा का भयावह बहुत है। ज्यादा तस्वीरें था। देखिए, पूछिए ये जरा, कोहरा एक लाइन बहुत से जो ज्यादा सारे था। जो बस हैं या हादसे उनको का कोई साइड कारण करके और है? दीपेश, जो हादसे का जो कारण है वो यही बताया जा रहा है कि कोहरा बहुत घना था और जो कोहरे की वजह से ही जो है वो एक्सीडेंट हुई है। और इसी को देखते हुए जो प्रशासन है वो हर टोल पे इस चीज़ को लगाया गया है कि आगे जो है वो घना कोहरा है। लेकिन फिर भी आप देखिए, लाइन से जो सभी बसें हैं उसको साइड किया गया है और यहाँ पे देखिए जो एक जो बस है सब जल के खाक हो गई हैं। किसी भी बस का कोई पार्ट पुर्जा जो है वो सही सलामत नहीं बचा हुआ है। तो इसमें बैठे हुए यात्रियों का क्या हश्र हुआ होगा, इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो भी बता रहे हैं कि इन सारी बसों का और जो अंदर बैठे हुए लोग थे उनका क्या स्थिति है। बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं यहाँ पे आगरा मथुरा एक्सप्रेसवे पे। हालांकि पुलिस की जो टीम है वो मुस्तैदी से यहाँ पे तैनात है और लगातार जो बचाव राहत कार्य है वो किया जा रहा है। लोगों को अस्पताल पहुँचा दिया गया है। यहाँ पे जो भी उनके परिवारजन थे उन सबको सूचित कर दिया गया है। हमारी बात भी एसएसपी से हुई, लेकिन अभी जो है यहाँ पे अफरा तफरी का जो माहौल था उस वक्त तक वो अभी शांत हो चुका है और तमाम लोग हैं। आप लोग यहाँ पे मौजूद? नहीं, स्टाफ हूँ मैं तो। स्टाफ है। कब से ये काम चल रहा है? ये सुबह से आ गए अधिकारी सारे और बचाव कार्यों में लगे हुए थे। पूरा प्रयास किया और लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कुछ लोग बचे क्या सुरक्षित? हाँ, सुरक्षित निकाला। काफ़ी लोगों, कुछ नहीं, काफ़ी लोग निकाले गए। कुछ लोग जले थे, काफ़ी लोगों का बचाव। घटना का जो मुख्य कारण है वो कोहरे ही? कोहरा था मुख्य कारण। कोहरा। हाँ। आप लोग काम करते हैं? हाँ, काम स्टाफ है। ये यमुना एक्सप्रेसवे पे हम काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। ये 4 बजे के समय हुआ है। एक बस थी वो टकराई है, सबसे क्वेरी में टकराती हुई है। कोहरा ही कारण था। कोहरा ही था। तो जी घायलों की संख्या क्या लगती है, कितने लोग घायल होंगे? क्योंकि हादसा बहुत भयावह है। 4 लोग हैं लगभग। नहीं, घायलों नहीं, घायलों की संख्या तो हॉस्पिटल में पता लगेगी आपको। हम लोगों को घायलों के नहीं पता। 60 बताया जा रहा है। लगभग होगा, मैं ये नहीं कह सकता। क्या लगता है आपको कि कितने लोग घायल हुए होंगे इस हादसे में? हम तो बाद में आए थे, हमको नहीं पता है। सेवा में आए हम तो कोई पता नहीं है कितना आदमी खत्म हुआ क्या है। हादसा तो बहुत भयावह है। हाँ, हादसा तो हुआ है, बहुत खतरनाक है। ऐसा कभी नहीं हुआ, कहीं पे भी नहीं हमने सुना जितना यहाँ हुआ है। 10 मृतक बताए जा रहे हैं, 60 घायल। आप लोगों को क्या लगता है ये हादसा? नहीं, ये पता नहीं कितना घायल है, क्या है, ये पता नहीं। तो दीपेश, पुलिस जहां तक जानकारी दे रही है वो ये कह रही है कि जो 10 लोग हैं वो यहाँ पे मारे गए हैं और 60 लोग जो हैं वो घायल हैं। लेकिन तस्वीरें ये बता रही है कि जो संख्या है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो भी कह रहे हैं कि पीस में जो है हमने बॉडी को निकाला है। और लेकिन यहाँ पे जो तस्वीरें बता रही है वो इस बात को साफ तौर पे कह रही है कि जो संख्या है वो बढ़ सकती है आने वाले समय में, क्योंकि पुलिस ने भी साफ तौर पर कहा है कि ये संख्या बढ़ सकती है। ये आंकड़ा जो 10 है वो जिनको चिन्हित किया गया है, जिनको पहचाना गया है, वही आंकड़ा हम बता रहे हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको पहचाना नहीं गया है। अभी भी कई सारे जो गाड़ी हैं जिसमें आग बुझाने की जो काम है वो चल रही है। हम तस्वीरें आपको लेकिन एक सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि हर साल हम बहुत सारे देखते जो हैं गाड़ी कि है, घने कोहरे के दौरान एक्सप्रेसवे पर इस तरह के हादसे होते हैं। इस बार इस हादसे में एक और चीज ऐड ऑन हुई कि गाड़ियों की टक्कर की वजह से आग बहुत ज्यादा लग गई और लोग उसमें झुलस गए और यही कारण है कि उनकी जान चली गई। लेकिन इन हादसों को रोकने के लिए क्या कोई प्रशासनिक अमला अब कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा? क्या एक्सप्रेसवे पर कोई इस तरह की व्यवस्थाएं की जाए ताकि इस तरह के घने कोहरे की वजह से हादसे न बढ़े? बिल्कुल दीपेश, देखिए टोल जहां हर एक एक्सप्रेस में जो टोल है वहां पे लगाए गए हैं कि आगे घरे कोहरे हैं, यहाँ पे आप धीरे चलें। लेकिन जो एक सवाल आज जो उठ के खड़ा हुआ है वो ये हुआ है कि जो लाइट्स हैं वो क्यों नहीं लगाए गए, सिग्नल लाइट्स हैं वो क्यों नहीं लगाए गए, ताकि लोगों को समझ में आ पाए। लाइट्स की जो संख्या है वो क्यों नहीं बढ़ाई गई? आप पूरे एक्सप्रेसवे को देखिए तो यहाँ पे लाइट्स नहीं है और शायद ये भी वजह है जो कि जो हादसे का जो कारण है वो बना हुआ है। डिवाइडर पे गाड़ी कहाँ टकराई आपको वो दिखाते हैं। वो जगह वो डिवाइडर है जहाँ पे जो गाड़ी है वो टकराती हैं आकर और पूरी जो है आग लग जाता है। एक लाइन से सारे जो बस हैं वो आग के हवाले चले जाते हैं। फिलहाल इस रोड को खाली करा गया है, लेकिन अगर आप रोड को देखिएगा तो पूरे जो रोड है वो झुलसे पड़े हुए हैं और एक लाइन से जो है वो जो दमकल की गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं और आगे भी जो बिल्कुल तो वहाँ राहत कार्य है का वो काम चल रहा है। लेकिन उस एक्सप्रेसवे को क्लियर करने का काम जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया
प्रतिशत साथ तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए पिछले 3 दिनों में हम आपको 3 ऐसे हादसे बता देते हैं जो कोहरे की वजह से हर अलग अलग शहरों में देखने को मिले हैं। 3 एक्सप्रेसवे पर 3 दिन में हादसे हुए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर बसें कारें चकरा गई। 16 दिसंबर आज की तस्वीर हम आपको दिखा रखेंगे कि कैसे यह हादसा हुआ। उधर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार और एक दूसरी गाड़ी की भिड़ंत हुई है। 15 तारीख का ये मामला है। तस्वीरें हैं जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कारों की टक्कर हुई है 14 तारीख को, तो उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। यानी 3 दिन में 3 एक्सप्रेसवे पर ये 3 हादसे हुए हैं जो दर्शा रखे हैं कि घने कोहरे में रफ्तार पर कैसे नियंत्रण रखना है, और अगर रफ्तार पर नियंत्रण नहीं किया तो फिर इस तरह के हादसे देखने को मिलने वाले हैं। और